इंटरनेट आखिर कितना बड़ा है ये इंटरनेट। आप रोज 4 या 5 घंटे इंटरनेट का लाजमी से इस्तेमाल करते हैं। टाइम इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। गूगल पर सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो इंटरनेट आपको दिखता है वो सिर्फ इंटरनेट की छोटी सी दुनिया है। आज हम इंटरनेट के पीछे छुपी असली दुनिया के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4% इंटरनेट हमारी आंखों के सामने है, बाकी का 96% एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो रूल तोड़ने को तैयार हैं। आज मैं आपको इंटरनेट की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप भी तैयार हैं इंटरनेट की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी जानने के लिए? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट होता क्या है। तो गाइस, जब दुनिया भर के कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में मिलते हैं तो नेटवर्क बनता है। इसी नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखना चाहते हैं, जब आप वीडियो पर क्लिक करते हैं आपका डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर YouTube के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के जरिए अलग अलग राउटर्स, केबल्स और नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करती है। YouTube का सर्वर आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करता है और वीडियो डाटा को आपके डिवाइस तक भेजता है। आपकी डिवाइस वीडियो डाटा को प्रोसेस करके स्क्रीन पर वीडियो दिखाती है। आई होप आपको इंटरनेट के बारे में पता चल गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो गाइस, आप अपनी डेली लाइफ में फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन को स्क्रॉल करते हैं। आप अपनी लाइफ में जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी का 96% इंटरनेट कहाँ छुपा है। आज की वीडियो में हम इसी छुपे हुए इंटरनेट को एक्सपोज करने वाले हैं। तो गाइस, बेसिकली इंटरनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो गाइस, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप छोटे दिल वाले हैं तो आपने डार्क वेब वाले हिस्से को स्किप कर देना है। अगर आपने इस डार्क वेब वाले हिस्से को देखना है तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए। तो गाइस, लेट्स सपोज ये जो आइसबर्ग की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हम सारा का सारा इंटरनेट मान लेते हैं। तो इस आइसबर्ग का जो ऊपर वाला पार्ट है ये सरफेस वेब है जो कि इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू के थ्रू इजीली एक्सेस होता है। जो चीजें आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं वो सरफेस वेब का हिस्सा है। इसी सरफेस वेब में आपके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक वगैरह मौजूद हैं। तो गाइस, सरफेस वेब एक पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि इसे हर इंसान यूज कर सकता है। सरफेस वेब को हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन और सर्च इंजन से सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको सरफेस वेब के बारे में पता चल गया होगा। तो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास आइसबर्ग की दूसरी लेयर है इसे डीप वेब कहा जाता है, जो कि इंटरनेट का 90% हिस्सा है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से छुपा होता है। आप चाहे गूगल में जितना भी सर्च कर लो ये डाटा कभी सामने नहीं आएगा। बेसिकली डीप वेब में प्राइवेट डाटा और प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि किसी बैंक के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी डेटाबेस, गवर्नमेंट फाइल और प्राइवेट कंपनी डाटा। इसी तरह प्राइवेट इंफॉर्मेशन डीप वेब में स्टोर होती है और इसे एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन या लॉगिन डिटेल चाहिए होती है। आई होप आपको डीप वेब के बारे में पता चल गया होगा। तो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास आइसबर्ग की तीसरी लेयर है इसे डार्क वेब कहा जाता है, जो कि इंटरनेट का सिर्फ 6% हिस्सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डार्क वेब की बेसिक डेफिनेशन की। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होता, जिसे आप नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम या सफारी से एक्सेस नहीं कर सकते, और जहां लोग अपनी असली पहचान छुपाकर एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल। तो गाइस, इंटरनेट का ये पार्ट पूरी तरह से इल्लीगल है। जैसा कि अब कोई यूजर इंटरनेट के इस पार्ट में इंटर करता है तो इसे बहुत सी अजीब किस्म की वेबसाइट और बहुत सी वीडियोस और ऐड देखने को मिलते हैं।
डार्क वेब में आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें छोटे से छोटे बच्चों को सेक्सुअली हरास किया जाता है और ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें इंसान को जिंदा काटा जा रहा है और डार्क वेब में ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें लड़कियों को जिंदा मारा जा रहा है। डार्क वेब के इस पार्ट को ज्यादातर ऐसे लोग देखते हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग डार्क वेब का यूज करते हैं बहुत से ड्रग बेचने और खरीदने के लिए और डार्क वेब में आपको लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल चंद डॉलर में मिल जाएंगी। इसी तरह डार्क वेब में आपको ऐसी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। डार्क वेब में चैट रूम मौजूद होते हैं जिसका यूज करके लोग बातचीत करते हैं, जैसा कि किसी इंसान को कैसे टारगेट किया जाए और इंसान की बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मजेदार होता है। डार्क वेब में इंसानों को भी सेल किया जाता है। तो गाइस, डार्क वेब में कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि रेड रूम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। रेड रूम सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें एक जिंदा इंसान को सामने लाया जाता है और लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो कुछ पैसे पे करते हैं और कमेंट करते हैं कि इस इंसान को किस तरह टॉर्चर किया जाए। पैसे पे करने वाला इंसान जिस तरह टॉर्चर करने का कहेगा इसी तरह उस इंसान को टॉर्चर किया जाएगा। जैसा कि उसको कहेगा कि इस इंसान के नाखून निकाल दिए जाएं। अगर उसे मारने का कह दिया जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। अगर वो पैसे पे करने वाला इंसान कहता है कि इसके हाथ काट दिए जाएं तो इसके फौरन से हाथ काट दिए जाएंगे। और अगर पैसे पे करने वाला इंसान कहता है कि इसके कपड़े उतार दिए जाएं तो इसके पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि डार्क वेब सेफ है, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, डार्क वेब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डार्क वेब पर वायरसेस, स्कैम और हैकिंग के रिस्क बहुत ज्यादा हैं। अगर आप क्यूरियोसिटी में जा रहे हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के तो आप अपनी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और इवन लीगल सेफ्टी को रिस्क में डाल रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डार्क वेब को कैसे असेस किया जा सकता है। डार्क वेब को असेस करने के लिए यूज किया जाता है एक स्पेशल ब्राउजर टोर, जिसका मतलब है दी ओनियन राउटर। टोर ब्राउजर आपके इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल लेयर में इनक्रिप्ट करता है, जैसा कि ओनियन की लेयर होती हैं। इस वजह से आपकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल होता है। डार्क वेब में वेबसाइट .onion डोमेन में होती है, जैसा कि abc123xyz.onion। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डार्क वेब को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।